कभी ऐसा हुआ है कि बार बार कोशिश की और हर बार नाकामी ही हाथ लगी। हिम्मत टूटने लगती है ना। ऐसा लगता है मानो बस अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी के पीछे का मनोविज्ञान समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्यों लगातार कोशिश करते रहना ही जीत का असली रास्ता है। कवि संदीप द्विवेदी ने इसी एहसास को कितनी खूबसूरती से बयां किया है। जब जिंदगी में बार बार मेहनत करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है तो मन हार जाता है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम क्यों उम्मीद छोड़ देते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। एक ऐसा सिद्धांत जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। इस सिद्धांत को कहते हैं पाइक मछली का सिद्धांत। ये एक बड़े ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से सामने आया। ये प्रयोग दिखाता है कि कैसे बार बार फेल होने पर हमारा दिमाग ये मान लेता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, भले ही बाद में कामयाबी हमारे सामने ही क्यों ना हो। तो कहानी कुछ यूं है। एक भूखी पाइक मछली है। उसे एक टैंक में डाला गया और उसी टैंक में है उसका शिकार। लेकिन बीच में है शीशे की एक दीवार। अब मछली भूखी है तो वो बार बार शिकार पर झपट्टा मारती है और हर बार उसका सिर जोर से शीशे से टकराता है। जरा सोचिए, हर कोशिश और बदले में सिर्फ दर्द। जाहिर है कुछ देर बाद उसने हार मान ली और कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब आता है एक्सपेरिमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। वो शीशे की दीवार हटा दी गई। शिकार अब बिल्कुल सामने था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? पाइक मछली ने उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। उसके दिमाग ने यह मान लिया था कि कोशिश करना ही बेकार है। असल में उस मछली ने अपने दिमाग में एक इनविजिबल वॉल, एक अदृश्य दीवार बना ली थी। असली दीवार तो हट गई थी, पर उसके मन की दीवार वहीं थी और वो उसे रोक रही थी। और अगर हम सोचें तो कितनी बार हम भी तो ऐसा ही करते हैं, है ना? लेकिन यही इंसान और उस मछली में सबसे बड़ा फर्क है। हम वो पाइक मछली नहीं है। हम सोच सकते हैं, हम फैसला कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मिलेगा तो प्रयास से ही, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं ना, तो कमाल होता है। चलिए साइंस की दुनिया से इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। एटम के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि उसके राज खोलने का सफर कितना लंबा और मुश्किल था? ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये तो गलतियों की, नाकामियों की और बार बार की कोशिशों की एक पूरी दास्तां है। देखिए, शुरुआत में डाल्टन ने कहा कि एटम एक छोटी ठोस गेंद जैसा है, सिंपल। फिर आए जे थॉमसन। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हैं। उनके बाद रदरफोर्ड ने तस्वीर को और साफ किया, बताया कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन उनका मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, एक ऐसी पहेली जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एटम को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए था। मतलब अगर वो सही होते तो दुनिया की हर चीज एक सेकंड में खत्म हो जाती। ये साइंस की अपनी इनविजिबल वॉल थी, अपनी अदृश्य दीवार। और फिर आए नील्स बोहर और उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया। अब बिना ज्यादा टेक्निकल हुए बोहर का आइडिया कमाल का था। उन्होंने कहा, सोचिए, इलेक्ट्रॉन एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। वो या तो पहले डंडे पर हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर। बीच में हवा में नहीं लटक सकते। बस उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही कुछ खास रास्तों यानी ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। और इस एक सिंपल से आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। इसने ना सिर्फ एटम को खत्म होने से बचाया, बल्कि ये भी समझाया कि हमें अलग अलग रंग क्यों दिखते हैं। ये थी लगातार कोशिश की एक शानदार जीत। और पता है, लगातार कोशिश करने का ये जो जज्बा है, ये सिर्फ एटम जैसी छोटी चीजों के लिए नहीं है। यही सोच, यही जज्बा आज हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है। सोचिए जरा, एटम का राज कैसे खुला? लगातार प्रयास से। तो फिर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी लड़ाई कैसी जीती जाएगी? बिल्कुल ठीक उसी तरह। चलिए आज की दुनिया से इसके कुछ जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। 4 टन, जी हाँ, 4 टन कार्बन डाइऑक्साइड, इतना CO2 दक्षिण अफ्रीका का एक खास पौधा स्पेग बूम हर साल 1 हेक्टेयर जमीन से सोख लेता है। जरा सोचिए, एक पौधा जिस पर सालों की रिसर्च और मेहनत लगी, और आज वो हमारे प्लैनेट को बचाने में मदद कर रहा है। यह है लगातार किए गए प्रयास की ताकत। और बात सिर्फ पौधों तक ही नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी हम कमाल कर रहे हैं। 300 मीटर भारत में बना एक लाइडार बुई सिस्टम समुद्र के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई तक हवा का रुख भाप सकता है।
ये क्लीन एनर्जी बनाने में हमारी बहुत मदद करेगा और ये मेक इन इंडिया की सालों की मेहनत का नतीजा है। 3 गुना, सोचिए, 3 गुना ज्यादा फसल, वो भी बिना मिट्टी के। बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र में हाइड्रोपोनिक्स से ये कमाल हो रहा है। मतलब कम पानी, कम जमीन में 3 गुना ज्यादा खाना। और ये कैसे मुमकिन हुआ? लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से। तो हमने एटम की कहानी देखी, एक पौधे की, एक मशीन की। इन सब में एक बात कॉमन क्या है? ये सब हमें जीत का एक ही असली फॉर्मूला सिखाते हैं। याद है वो पाइक मछली? उसने अपनी अदृश्य दीवार को सच मान लिया, उसने हार मान ली। लेकिन इंसान, वैज्ञानिकों ने, इनोवेटर्स ने अपनी दीवारों को तोड़ा। उन्होंने ये समझा कि हर नाकामी एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। हम अक्सर असफलता से डरते हैं, हमें लगता है ये कोई बुरी चीज है। लेकिन ये पंक्तियां हमें क्या याद दिलाती हैं कि संघर्ष की तपती भट्टी से ही किरदार निखारे जाते हैं। मतलब मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। तो हम सबके मन में एक पाइक मछली होती है जो बार बार फुसफुसाती है, छोड़ दो, ये नहीं हो पाएगा। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उसकी सुनेंगे या अपनी उस अदृश्य दीवार को गिरा देंगे? ये फैसला हम सबको करना है, सोचिएगा जरूर।